अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्वर्जन। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि इन्वर्जन क्या होती है, एक नॉर्मल इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से इन्वर्ट हो जाता है। एक ही बात जो आप स्ट्रेट वे में कहते हो उसको इन्वर्जन में किस तरीके से कब कब और क्यों यूज करना है, ये सारी बात इस वीडियो में होगी। और बच्चों ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने जाने वाला है, क्योंकि अगले टेस्ट में जो भी टेस्ट आपका आने वाला है वो कंबाइनिंग मिस्टेक्स में है। सेंटेंस के एलिमेंट्स को जो कंबाइन करना होता है उसका ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो ये इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कंबाइनिंग मिस्टेक्स में कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो बार बार मैं इन्वर्जन की तरफ आपको ला रहा हूँ। सो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एक छोटी सी ये वीडियो होगी जिसके अंदर हम इन्वर्जन पढ़ेंगे। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन मींस पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ये नॉर्मल बात नहीं है। नॉर्मल बात क्या होती है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, फ्रेज, वो तो बाद की बात है। लेकिन नॉर्मल इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्या है जी? स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। ये है आम जिंदगी, आम जिंदगी। लेकिन नॉर्मल से हट के जो इन्वर्जन वाली जिंदगी है उसमें हम करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, और फिर इसके एक तो ये क्वेश्चन में भी होता है, आप जानते हैं ना, क्वेश्चन में भी ऐसे होता है। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन ना हो, सेंटेंस पॉजिटिव हो, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले या वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। वजह वजह होगी इनवर्जन। क्या ये अंधाधुन इन्वर्जन होती है? नहीं। देयर आर रूल्स टू फॉलो। When those rules are applied, you have to invert the sentence. Simple is that. जब वो रूल्स फॉलो हो रहे होंगे आपको वर्ब लाना है सब्जेक्ट से पहले। अगर मेन वर्ब है तो उसको सब्जेक्ट से पहले लें, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसको भी सब्जेक्ट, उसको आप वर्ब से पहले लें, मेन वर्ब फिर अपनी जगह पे रहेगा। ये इन्वर्जन है। इट इज अ लिटरेरी टेक्निक इन विच द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, ये नॉर्मल ऑर्डर है, इज रिवर्स। इसको आप रिवर्स कर देते हैं, जनरली फॉर एम्फेसिस और स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि अब आपको इन्वर्जन का पता चल गया कि ये इसकी डेफिनेशन है। इट मेक्स अ सेंटेंस साउंड स्ट्राइकिंग, अनयूजुअल बना देता है, अच्छा बना देता है, और फॉर्मल बना देता है, यानी ज्यादा बेहतर सेंटेंस होता है। देखो ये आपके सामने दो सेंटेंसेस दिखे हैं। मैंने इसी तरीके से इन्वर्जन के आपको टोटल 4 रूल्स बताने हैं, लेकिन इलेबोरेट डिटेल के साथ करूंगा। टोटल 4 रूल्स बताऊंगा। जो रिपीटर है बच्चा, जो पहले ही एडवांस लेवल पे बैठा है, उसको उन चारों रूल से समझ आ जाएगी। और जो बेसिक से सीखना चाहता है उसको एक एक रूल को डिटेल के साथ विद एग्जांपल सिखाऊंगा। ठीक है? तो 4 बेसिक चीजें हैं, उसके बाद डिटेल में हर चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 बेसिक चीजें मैं शुरू में ही बता दूंगा, परेशान ना होइएगा। ओके? I have never seen such a beautiful rose। अब इसमें देखिए बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है नॉर्मल रूटीन, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है नॉर्मल रूटीन, और ये मेन वर्ब आ रहा है, ये वर्ब आ रहा है नॉर्मल रूटीन। ठीक है? सो ये है आम जिंदगी। आम जिंदगी मतलब नॉर्मल लाइफ। ठीक है? और अब आगे देखो, हमने नेवर को स्टार्ट में लिखा, नेवर, और देखो क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, सच अ ब्यूटीफुल रोज, और आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है, फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, ये क्वेश्चन भी नहीं है। तो बेटा देखो, सब्जेक्ट से पहले हैव लग गया, इसकी क्या वजह बनी? ये नेवर के आ जाने की वजह से स्टार्ट में। तो यहां से आपको 4 बेसिक रूल्स बता देता हूं, फंडामेंटल 4 रूल। उनमें पहला रूल सबसे बड़ा रूल है कि जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, इफ a sentence starts with, पहली बात नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव एक्सप्रेशन। आपने ये 4 बातें याद कर लेनी है, चाहे आप फ्रेशर है, चाहे आप रिपीटर है, चाहे आप जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, चाहे आप बेसिक लेवल पे हैं, में भी हैं, आपने ये 4 चीजें याद कर लेनी है। उसके बाद आपको डिटेल में सारा लेक्चर आपको हेल्प आउट करेगा, लेकिन पहले 4। जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में नेगेटिव एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे बच्चों, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहला काम, नेगेटिव एक्सप्रेशन कोई भी, नो, नेवर, नॉट, नीदर, नॉट ओनली, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, लिटिल, नथिंग, ओनली, नॉट ओनली, सारे नेगेटिव हैं। जब ये स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आएंगे, सेंटेंस में इन्वर्जन हो जाएगी। ये पहला रूल है। अच्छा, ये हो गया आपका पहला रूल, जो मैंने कहा था बड़े बड़े 4 रूल बताऊंगा। दूसरा, जब भी एडवर्बियल फ्रेज
ऑफ प्लेस। लो जी, इसको और आसान कर देता हूं। एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आ जाए, पहला रूल क्या है, नेगेटिव वर्ड स्टार्ट में आ जाए। दूसरा रूल क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस स्टार्ट में आ जाए। ये दो काम हो। तीसरा, जब भी सेंटेंस सो या सच से स्टार्ट हो। वैसे तो ये उन दोनों से नहीं मिलता क्योंकि ना सो और सच नेगेटिव है, बल्कि ये इंफेटिक के लिए है। सो और सच से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आप इन्वर्जन कर देंगे। चौथा, कंडीशनल्स में जब आप इफ को रिमूव कर दें, ठीक है, यहां तक ये बात हो गई कंडीशनल। तीसरी बात ये है कंडीशन, चौथी बात सॉरी, कंडीशनल्स विदाउट इफ हटा देंगे तो वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। ये चार मोटे मोटे रूल्स हैं। अब डिटेल में बारीकी के साथ विद एग्जांपल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ मैंने चार रूल्स बताए हैं, उन लोगों को जो सम अप करना चाहते हैं इन्वर्जन को किसी एक स्लाइड पे, वो कर दिया। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद नेगेटिव एक्सप्रेशन, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, सो या सच से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, इफ या इफ से हो कंडीशनल विदाउट इफ, सॉरी, कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पता है, नहीं पता तो यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कंडीशनल्स का लिंक रखने लगा हूं मैं, उस वो कंडीशनल समझिए। उसमें से अगर इफ को हटा दिया जाए तो फिर आपका सेंटेंस इन्वर्ट हो जाता है। चार चीजें हैं। आइए बच्चों, इन चार चीजों को अब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्चुअली वहां चार है, यहां पे मैं 9 थिंग्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशंस, एडवर्बियल एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस, सेल्डम, रेयरली, नेवर, लिटल जब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए। और अगर हम गौर से देखें तो सेल्डम, रेयरली, नेवर, लिटल एक्चुअली नेगेटिव एक्सप्रेशंस ही हैं। ये भी नेगेटिव एक्सप्रेशंस ही हैं, ठीक है। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, नो सूनर, प्यारे बच्चों, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, नो सूनर भी तो नेगेटिव एक्सप्रेशंस ही हैं, ये भी नेगेटिव वर्ड्स हैं। Adverbial expressions beginning with only, not only, these are also negative adverbial expressions. तो only या not only से sentence start होगा तब भी हम क्या कर देंगे, inversion कर देंगे। Conditionals with inversion, इसका मतलब है conditionals जो कि if के बगैर आएंगे वो inversion हो जाएगी। जब सेंटेंस हेयर या देयर से स्टार्ट हो, अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, ये बेटा एडवर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस है ना। मैंने चार चीजें बताई थी, तो देखो 7th पॉइंट पे आप हियर और देयर को पढ़ेंगे। और फिर सो और सच जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हो सो और सच से, तब भी आप इन्वर्जन करेंगे। लास्ट, जब रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आए, हालांकि नरेशन आप पढ़ चुके हैं, नरेशन में अली सेड पहले आता है, लेकिन जब ये बाद में आ रहा हो तो अली सेड की बजाय हम सेड अली लिखेंगे। ये बातें हमने डिटेल में पढ़नी है। आइए प्यारे बच्चों, मैं दोबारा उन चार बातों में जाऊंगा। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद नेगेटिव एक्सप्रेशन, इन्वर्जन होगी। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, इन्वर्जन हो जाएगी। सो, सच या ओनली या नॉट ओनली से जब सेंटेंस स्टार्ट हो तो भी इन्वर्जन हो जाएगी। तो बेटा नेगेटिव एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं, लिटल, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो सूनर, ये सारे वर्ड्स जो हैं, नॉट ओनली, नॉट ओनली, ये सारे क्या है, नीदर, नोट, ये सारे के सारे इन्वर्जन्स हैं। नीदर से भी जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा, कोई क्लॉज स्टार्ट होगा, नोर से भी होगा, तो भी हम उसको इन्वर्जन में ले आएंगे। नाउ लेट्स बिगिन, आओ हम इसको स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन, अंडर नो सर्कमस्टांसिस, ये है नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन। यहां देखो मेरा बच्चा, दिस इज व्हाट, दिस इज इन्वर्जन। क्या किया आपने, आपने असल जिंदगी ये थी, वी कैन एक्सेप्ट, ये आम लाइफ है, सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब और या मॉडल वर्ब और फिर वर्ब। लेकिन आपने देखा कि अंडर नो सर्कमस्टांसिस स्टार्ट में आ गया है, तो फिर हम इसको इस नॉर्मल जिंदगी को कर देंगे कैन, हुई। तो एडवर्बियल एक्सप्रेशन से जब सेंटेंस स्टार्ट हो
इन नो वे, ये देखो मेरा बच्चा, ये नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन। आगे देखो आम जिंदगी थी, ही कैन बी, हमने कर दिया कैन ही बी, ये आम जिंदगी से हट गए हम। एट नो टाइम, एट नो टाइम नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन, तो शी सेड की बजाय हमने कर दिया डिड शी से। आम जिंदगी में होना था शी सेड शी वुड कम, हमने जब कहा एट नो टाइम, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन आ गया। तो शी सेड की बजाय हमने कहा डिड, और डिड यूज किया है तो फिर आगे क्या आएगा, डिड शी से। ये है बेटा सारा इन्वर्जन वाला मामला, ठीक है। एट नो पॉइंट द प्रिंस वॉज आना चाहिए था, लेकिन हमने लिख दिया वॉज द प्रिंस। डिड शी से, कैन ही बी हेल्ड, और आगे कैन वी एक्सेप्ट। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, हमने इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब को या पहले लिख दिया। नॉट अंटिल आई हर्ड माई नेम, ये पूरा एडवर्बियल एक्सप्रेशन है। लेट मी मार्क एडवर्बियल एक्सप्रेशन विद सम अदर कलर, और वो है ये। तो बेटा पहले देखो ये वाला जो मैं डिजाइनिंग कर रहा हूं, ये नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन है। पूरा का पूरा जब सेंटेंस एडवर्बियल नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम आगे देखें रेड वाले पार्ट में इन्वर्जन कर रहे हैं। ये पहला रूल आई होप बड़ा समझ आ गया आपको। दूसरा पॉइंट देखें, जब एडवर्ब ऑफ प्लेस स्टार्ट में आ जाए, जिसमें हेयर और देयर भी आ सकता है, ठीक है, ये आगे जाके अलग से भी पढ़ लेंगे हम। हेयर और देयर जब भी आता है, आप पहले वर्ब रखते हो, बना के देख लो, आप इसको ट्रांसलेट करो, कमेंट सेक्शन में लिखो मेरी जेब में 10 रुपए है, तो आप देयर 10 रुपीज आर इन माई पॉकेट तो नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट। तो पहले आर लिखते हैं फिर 10 रुपीज लिखते हैं, ऐसा ही है ना हेयर और देयर के साथ। खैर देखो पहले मैं आपको एडवर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस दिखा रहा हूं, ठीक है। राउंड द कॉर्नर, ऑन द डोर स्टेप, ये एडवर्बियल एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस, इन द हॉल। तो प्यारे बच्चों आप देखो आपको क्या नजर आया, आपको नजर आया इनवर्जन। केम द पोस्टमैन, सब्जेक्ट बाद में वर्ब पहले। वॉज अ बंच ऑफ फ्लावर्स बाद में वर्ब पहले। स्टूड अ पुलिसमैन, पुलिसमैन बाद में स्टूड पहले। ये आपने क्या किया, ये आपने इन्वर्जन कर दी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। सेल्डम, रेयरली, नेवर, लिटल अगर स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आएंगे। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद सेल्डम, रेयरली, नेवर, लिटल से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन हो जाएगी। देखो 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 बच्चों, देखो देखो, पहले मैं आपको इन्वर्जन दिखाता हूं। हैव आई सीन, डिड ही पे, हैड आई लेफ्ट और फेल्ट, डिड ही इमेजिन। इसमें देखो देखो, ये सब्जेक्ट बाद में आया, ये सब्जेक्ट बाद में आया, ये सब्जेक्ट बाद में आया, और ये सब्जेक्ट बाद में आया। ये हैव, डिड, हैड और डिड ये पहले आ गए। प्यारे बच्चों दोबारा कर लें। हैव आई सीन, डिड ही पे, हैड आई फेल्ट, डिड ही इमेजिन। और इधर देखो अब, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, नेवर, लिटल, सेल्डम, ये स्टार्ट में आ गए, आगे वर्जन हो रही है, सिंपल हो गया। पॉइंट नंबर 4, ये लो हार्डली भी आ गया। अब हार्डली की बात पहले मैं कर रहा था, स्केर्सली, बेयरली, नो सूनर से। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, नो सूनर, तब भी हम इन्वर्जन कर देंगे। करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, नो सूनर। सर अब वो इन्वर्जन मार्क कर दें, कहां है। हैड आई बिगन, हैड वी स्टार्टेड, हैड दे फाइनलाइज, हैड आई अराइव। याद रखना अगर ये वर्ड स्टार्ट में आ रहे हैं और आपने इन्वर्जन नहीं की तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप ये कहते हैं ना हार्डली आई हैड बिगन, गलत। हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट करें तो आपको हार्डली हैड आई बिगन की ही लिखना पड़ेगा। हार्डली आई हैड बिगन रॉन्ग हो जाएगा। चौथा पॉइंट हो गया,
देखो वैसे ये बताया वो आगे मैं इन उसमें कंजंक्शंस में भी बताऊंगा। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली के साथ व्हेन कंबाइन होता है और नो सूनर के साथ देन कंबाइन होता है। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली के साथ व्हेन 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 कंबाइन होता है। नो सूनर के साथ देन देन कंबाइन होता है। तो ये कॉम्बिनेशन में जाके पढ़ेंगे। अभी जो आपने बात याद रखनी है वो ये है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो सूनर, यू हैव टू यूज इन्वर्जन फॉर दिस सेंटेंस। यूज इन्वर्जन फॉर दिस सेंटेंस। ठीक है। और इसी तरीके से आपने ये भी पढ़ लेना है, ऐसा सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद ओनली और नॉट ओनली। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ओनली और नॉट ओनली, ओनली नॉट ओनली। ठीक है। अगर कोई एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है ओनली नॉट ओनली से, ओनली आफ्टर द मीटिंग, ओनली व्हेन द प्लेन लैंडेड सेफली। ठीक है। नॉट ओनली वॉज, नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट हो गया। ये देखो अब इन्वर्जन को करते हैं पर्पल में जाके। डिड आई रियलाइज, डिड पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आया। डिड ही काम डाउन, डिड पहले आया, ही बाद में आया। वॉज द कार स्लो, वॉज पहले आया, कार बाद में आया। तो क्या सीखा कि जब भी ओनली नॉट ओनली से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता तो इन्वर्जन हो जाएगी। कंडीशनल्स विद इन्वर्जन, इसका मतलब है कंडीशन टाइप 2 या टाइप 3। पहले उनके सेंटेंसेस लिखते हैं हम, टाइप 2 और टाइप 3 के सेंटेंसेस लिखते हैं ताकि आपके लिए चीजें और अच्छी हो जाएं। टाइप 2 टाइप 3 के सेंटेंसेस लिखें। जैसे ये मैं लिखता हूं, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वुड हेल्प द पुअर। ये मैंने पहली बात लिखी है। दूसरी मैं ये लिखता हूं, ये कंडीशन टाइप 2 है। टाइप 3 लिखता हूं मैं, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, आई वुड अटेंड हिज पार्टी। ये दो बातें लिखी हैं। अब इन्वर्जन इस हिस्से में होनी है। कब होनी है? इफ को हटा दे, बाकी इन्वर्जन हो जाएगी। कैसे? इफ हटाया, ये हट गया, तो अब ये बाकी पार्ट बचा। आई वर द पीएम को तो नहीं ना कहेंगे, इस वर को स्टार्ट में आ जाना चाहिए। अब इन्वर्जन हो गई है, वर आई द पीएम, अगर मैं पीएम होता, आई वुड हेल्प द पुअर। लो प्यारे बच्चों, पहली चीज ये हो गई। इधर देखो, हैड ही, आपने इफ को हटा दिया तो हैड को पहले आ जाना चाहिए। हैड ही इनवाइटेड मी, आई वुड अटेंड हिज पार्टी। लो, तो आपने क्या सीखा कंडीशनल्स में इफ, वो भी कंडीशन टाइप 2 और टाइप 3 में अगर आप इफ को रिमूव कर देते हैं तो इन्वर्जन हो जाएगी। तो आओ बच्चों, इसको हम देखने लगे हैं अब डिटेल के साथ। इन कंडीशनल सेंटेंसेस वी कैन समटाइम रिप्लेस इफ विद एन इन्वर्जन। लो जी, इफ आई हैड नोन इट वुड बी सो डिफिकल्ट, आई वुड नेवर हैव इनरोल्ड। तो विद इन्वर्जन क्या होगा? ये तो आम जिंदगी इफ के साथ। इफ हटा दिया, हैड पहले आ गया, हैड आई नोन इट वुड बी सो डिफिकल्ट, आई वुड नेवर हैव इनरोल्ड। ये देखो, इफ वी हैड नोन शी वाज द अलोन वी कुड हैव, इफ वी हैड नोन शी वाज अलोन वी कुड हैव कॉल्ड हर। तो ये वाला इफ वाला पार्ट है, ये मेन पार्ट है। इन्वर्जन में आपने इफ हटाया, हैड वी नोन शी वाज अलोन वी वुड हैव कॉल्ड हर। तो इसी तरीके से मैंने आपको वैसे लिख के भी बता दिया, वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं बाद में। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, आफ्टर एक्सक्लेमेशन विद हियर एंड देयर, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो हियर और देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता हो। हियर या देयर से, हियर कम्स द विंटर, देयर गोज ऑल आवर मनी। अब ये सिर्फ एक्सक्लेमेशन के लिए नहीं है। अब ये देखो, ये सेंटेंस है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स आउटसाइड। एक ये सेंटेंस है, आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा करेक्ट है। दूसरा है, देयर 50 स्टूडेंट्स आर आउटसाइड। ठीक है, ये स्टूडेंट्स लिखा है, देयर 50 स्टूडेंट्स आर आउटसाइड। तो आपको पता है कि जब हियर आर देयर यूज करेंगे तो पहले वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। पॉइंट नंबर 7 हो गया। पॉइंट नंबर 8,
ऐसा सेंटेंस जो सो या सच से स्टार्ट होता हो। तो बेटा देखो, सो के बाद पहले नंबर पे हमें पता होना चाहिए एडजेक्टिव आता है, सच के बाद पहले वर्ब आएगा, फिर नाउन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सो एक्सपेंसिव, सो से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। सो स्ट्रेंज, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। सो एग्जॉस्टेड, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। इन्वर्जन जब सो या सच से सेंटेंस स्टार्ट हो। अब सच से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सच वॉज द विंड, सच वॉज देयर एक्साइटमेंट, सच वॉज हर फियर। तो प्यारे बच्चों, इसमें आओ पहले मैं सब्जेक्ट को बॉक्स करने लगा हूं, सब्जेक्ट को बॉक्स करने लगा हूं। द जर्नी, माई सराउंडिंग्स, द हाइकर, ये सब्जेक्ट्स हैं। यहां देखें, द विंड, देयर एक्साइटमेंट, हर फियर। इसके साथ वर्ब कौन सा यूज हुआ है सर? वर्ब पर्पल में कर दें। द जर्नी वॉज, माई सराउंडिंग्स वर, द हाइकर वॉज, द विंड वॉज, द एक्साइटमेंट वॉज, हर फियर वॉज। तो अब इन्वर्जन क्यों होगी, वर्ब पहले क्यों आ गया? क्योंकि सेंटेंस स्टार्टिंग विद सो या सच सच सच। सो या सच से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, अगर आप रिपोर्टेड स्पीच को पहले रखते हैं, आम जिंदगी में क्या होना था? आम जिंदगी ये थी, हैरी सेड, आम जिंदगी, आई लव यू, आई लव यू। लेकिन जब इन्वर्जन लाइफ में गए तो आपने आई लव यू को पहले लिखा, सेड हैरी में ये इन्वर्जन हो गया, हैरी सेड की बजाय सेड हैरी हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये इन्वर्जन आपको समझ में आ गई है। यहां देखो, हाउ फार इज इट, आस्क द मैनेजर, आस्क द पैसेंजर, पैसेंजर आस्क की बजाय आस्क द पैसेंजर। इसको अगर मैं समराइज करने लगा हूं तो देखिए चार चीजें थी। पहला, जब भी सेंटेंस किसी नेगेटिव वर्ड या एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो, इफ a sentence starts with, पहली बात है नेगेटिव वर्ड या एक्सप्रेशन, उनको अगर हम सम अप करें तो वो सारे लाए तो कौन से हैं? नो, नेवर, नोट, नीदर, नॉट ओनली, हार्डली, बेयरली, बेयरली, स्केर्सली, नथिंग, लिटल, ओनली। इनसे जब आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो इन्वर्जन हो जानी चाहिए। दूसरा, एडवर्ब ऑफ प्लेस से जब आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं इन्वर्जन हो जानी चाहिए। इसमें हमने ये भी लिख लिया, हेयर एंड देयर भी लिख लिया, हेयर एंड देयर। तीसरा हमने कहा कि सो या सच जब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए इन्वर्जन हो जाती है। ये तीन वो चीजें जो सेंटेंस के स्टार्ट में आई। और चौथी चीज हमने पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी? कंडीशनल्स विदाउट टू, ऐसे कंडीशनल्स विदाउट टू हो जो, सॉरी विदाउट एफ, इफ, विदाउट इफ जो आ रहे हैं वो कंडीशनल्स, उसमें आप इन्वर्जन कर देंगे। और पांचवा पॉइंट भी हमने पढ़ा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड शुरू में आएगी, रिपोर्टेड स्पीच कम्स फर्स्ट। अगर पहले रिपोर्टेड स्पीच आ जाए, कोटेशन वाली स्पीच पहले आ जाए, तभी आप इन्वर्जन कर देंगे। अगर कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चीजें समझ आ गई हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद कर दें। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें जो एफएससी में है या एफएससी के बाद किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या पीएमएस, पीपीएससी, सीएसएस का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहा है। आई होप ये चीज आपको फायदा देगी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।